वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के नियोजित साथी शिक्षक शिक्षिकाओं, लगातार बड़ी संख्या में आप लोग कमेंट करते हैं कि आप क्यों नहीं कुछ बता रहे हैं, क्या फैसला आया कोर्ट का। साथियों, मेरा कोर्ट है, मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूं ना कि आके तुरंत न्यूज़ बता दूंगा। कोर्ट खत्म होगा फिर आऊँगा बताऊंगा। और दूसरी बात कि जिस तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है ना, तो आपको मैं बताऊं कि ये आपकी पूर्ण जीत हुई नहीं है। जीत हो सकती थी और अभी आगे होने की संभावना है। आज के जजमेंट में जिस तरीके का रुख था ना कोर्ट का, जो जजमेंट दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा और दाव अगर आप लगाएंगे तो आपकी वो मांग पूरी हो जाएगी जो जेन्युइनली आप चाहते हैं, वो हो जाता। देखिए आज कोर्ट में क्या हुआ, मैं आपको पहले स्पष्ट बता। देखिए पहले एक बात मैं आपको स्पष्ट करूं, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो एक्चुअल में कोर्ट में हुआ है, जो फैसला आया है। मैं सुगर कोटिंग नहीं करने वाला हूं एज एन कोर्ट ऑफिसर। मैं कोर्ट के जजमेंट के बाहर जाकर के आपको कोई लॉलीपॉप नहीं देने वाला हूं, जो तमाम यूट्यूब चैनल तमाम आपके संगठन कर रहे हैं। हुआ क्या है मैं सिर्फ वही बताऊंगा। और ऑर्डर की मूल प्रति अभी आई नहीं है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने डायरेक्ट किया है। शाम को 6 बजे तक वो अपलोड होगी, तब उसमें प्रॉपर डिटेल्स आएंगे कि आपके ऑर्डर में क्या क्या चीजें। आंशिक तौर पे जो ऑनरेबल जस्टिस ने बताया है वो आप समझ लीजिए, जो ऑर्डर में उन्होंने पढ़ा है, और क्या क्या चीजें आपको नहीं मिली है ये आपके लिए जानना जरूरी है। इससे ज्यादा कि आपको ये बताया जा रहा है कि भाई आपकी सक्षमता परीक्षा रद्द हो गई है। पहली बात तो परीक्षा तो रद्द हुई ही नहीं है, परीक्षा तो देना ही है, ये बात आप समझ लीजिए। जो मांग एक्चुअल थी वो पूरी नहीं हुई है, जो बेनिफिट ली थी वो समझते हैं। अच्छा, एक निवेदन और करूंगा, चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं जुड़े नहीं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको हमेशा फैक्ट बताएंगे और लड़ाई अभी आगे जाने वाली है। देखिए कोर्ट ने यह कहा है कि सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक नहीं देंगे उनकी नौकरी बरकरार रहनी चाहिए। कोर्ट ने यह कहा है जो आपके नियमावली का कंडिका 4 का ए था उसे रद्द किया है, उसे स्टॉक डाउन कर दिया, उसे खत्म कर दिया है, रिपील्ड कर दिया, मिटा दिया है कोर्ट ने कि नहीं। लेकिन ये नहीं कोर्ट ने कंसीडर किया कि जो बिना शर्त राज्यकर्मी मिलना चाहिए था, जो कि आप डिजर्व भी करते हैं, अगर आप राज्यकर्मी बना ही रहे हैं। और अभी अगर इस हाल के रिजल्ट को, हालांकि ये आगे की स्ट्रेटेजी है कि इसी रिजल्ट को हम कोट करेंगे जो क्षमता परीक्षा में 90% रिजल्ट बना है, 6 to 8 में, 1 to 5 में 85% रिजल्ट बना है, तो ये कोट करेंगे कि भाई रिजल्ट आपको एग्जाम लेने की क्या जरूरत है, अब शिक्षक क्वालिफाई है, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये चीज है। तो दो चीजें आपके लिए जो हुई हैं वो सिर्फ ये हुई हैं। पहला तो आपके लिए कोर्ट ने ये कंसीडर किया है कि जो टीचर नियोजित थे वो हैं और वो रहेंगे, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये बात मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी जीत कहां है। जब सरकार ने डे 1 पे ही बोल दिया था, कोर्ट में केस जाने से पहले ही बोल दिया था कि हम कमेटी की सुझाव है, हम इसे नहीं मानेंगे और हम किसी को नहीं निकालेंगे। तो ये तो कोर्ट, लेकिन हालांकि यहाँ पे जो आपके जो शिक्षक के मुखिया हैं, जो अधिकारी हैं, उनके लिए एक सबब जरूर है कि आपका हिटलरशाही फैसला कहीं भी लागू नहीं हो सकता है। कोर्ट है और देश में न्यायपालिका है, और वो जो है आपके तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप जब जो चाहे नियम बना दें और उसका पालन हो। तो यहां पर उनको हार मिली है सरकार को कि भाई नियोजित शिक्षकों की नौकरी आप कभी भी हटा नहीं सकते। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या हो गई है कि यहां से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा की मांग आपकी पूरी नहीं हुई है। अगर इस ग्राउंड पे लेके जाते तो हो सकता था। दूसरा चीज ये कहा है कोर्ट ने कि आपकी जो पदोन्नति है, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हम राज्यकर्मी बनाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए सबको उस पद पे पहुंचाएंगे, चाहे वो हेडमास्टर हो चाहे वो टीचर हो। यहां पर आपका ये नुकसान हो रहा था कि जो टीचर अपने प्रमोशन पे आ गए हैं, जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, जो आपका नियमावली के हिसाब से 2020 में आपका प्रमोशनल नियमावली जो थी, जो पंचायती और आपके नगरीय आवंटन के हिसाब से हुआ था, तो उसमें आपका जो ये प्रमोशन था, इसको लेकर के कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ अगर ये पढ़ाएंगे तो इनको जो है आपको प्रमोशन देना ही पड़ेगा, टाइम टू टाइम इनका प्रमोशन देना पड़ेगा, इनके वेतन वृद्धि को की जाएगी। हालांकि अभी सरकार का इसमें देखो, एक और चीज मैं बता रहा हूं कि सरकार अभी इतनी जल्दी हार मान जाए, आपके अधिकारी लगता नहीं है जल्दी हार मारेंगे, क्योंकि हमें जो सूचना मिल रही है हो सकता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। हालांकि अभी तो मतलब उनकी तैयारी जिस तरीके से बात आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए भी हम तैयार हैं। देखिए यहां पर दो चीजें जो हैं वो मिली तो हैं, लेकिन असल में मिलना क्या चाहिए था। मिलना यह चाहिए था कि ये जब राज्यकर्मी आ ही गया है, राज्यकर्मी के रूप में शिक्षक नियुक्त हो ही रहे हैं, तो पहले प्रेफरेंस उन लोगों को मिलना चाहिए जो पिछले 10 साल 5 साल 20 साल 15 साल से शिक्षक के रूप में कार्यवाहन कर रहे हैं और तमाम जिम्मेदारियों के साथ आपके, चाहे वो पंचायत हो, चाहे गणना हो, चाहे जातीय गणना हो, तमाम कार्यों को करते हुए अगर वो शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले तो आपको उनको प्रेफरेंस करके राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। इस पे हम आगे देखते हैं, जजमेंट जैसे ही आएगा तो हम लोग एक बार फिर से पटिशन डालेंगे
डालेंगे कि भैया ये जो है आप मेरिट देख करके इन्हें पहले कंसीडर कीजिए राज्यकर्मी में। पहला अगर राज्यकर्मी का कोई पद आता है तो पहले इन शिक्षकों को आप कीजिए। ये एक चीज थी जो आपकी पूरी नहीं हुई। और दूसरी, ऐच्छिक ट्रांसफर को लेकर के भी कोर्ट ने अभी आपके लिए कोई फेवरेबल जजमेंट नहीं दिया। हालांकि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, जैसे ही फैसला रिटर्न आएगा तो मैं कल आपके लिए प्रॉपर ऑर्डर पढ़ के आपके लिए वीडियो बताऊंगा कि क्या क्या ऑर्डर में स्पेसिफिक लिखा हुआ है। और मुझसे बेहतर शायद आपको कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि मेरा पक्ष जो है वो न्यायपालिका के प्रति है। तो जो भी होगा मैं आपको फैक्ट ही बताऊंगा, ऐसे नहीं कि आपकी बहुत बड़ी जीत हो गई है। जीत कुछ भी नहीं हुई है और हार भी कुछ भी नहीं हुई है। स्थिति जैसी थी वैसी है। आपके अगर जीत उसे कहते हैं कि जब आपकी स्थिति में बदलाव हो। आपको नियोजित शिक्षक कल भी थे और आज भी है, फालतू का कोर्ट और पैसा भी चला गया और सरकार की ये तानाशाही की वजह से आपका नुकसान हो गया। तो जीत आपकी तब मानी जाएगी जब आपको राज्यकर्मी का निशर्त बिना किसी शर्त के आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, पदोन्नति मिले, तब आपकी जीत है, आपका ऐच्छिक ट्रांसफर हो। और इस लड़ाई को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, आप लोग का साथ बना रहेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि कोर्ट से इसको लेकर के भी जाए। फाइनली आप लोगों को जो भी साथी हैं जिनको लग रहा है कि वो जीते हैं, तो उनको जीत मुबारक है। मिलता हूँ ऑर्डर आने के बाद, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।